और दिल्ली को नया सीएम तो मिल गया, लेकिन आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि तमाम दिग्गजों के ऊपर रेखा गुप्ता को ही दिल्ली के सीएम के रूप में तरजीह क्यों दी गई। आखिर क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। आठ फरवरी को आए दिल्ली के चुनावी नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आखिरकार गुरुवार को वो दिन आ ही गया जब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी के सीएम की ताजपोशी हुई। 27 साल पहले दिल्ली की सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने दिल्ली की बागडोर महिला शक्ति के हाथों सौंपते हुए सुषमा स्वराज को दिल्ली का सीएम बनाकर जिस रिवायत की शुरुआत की थी, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी है। रेखा गुप्ता को देश की राजधानी दिल्ली की कमान सौंपे जाने के पीछे जो एक्स फैक्टर्स हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर ये कि रेखा गुप्ता बनिया बिरादरी को रिप्रेजेंट करती हैं और बनिया समाज की गिनती बीजेपी के कोर वोट बैंक में होती है। दूसरा ये है कि रेखा गुप्ता महिला है और देश की आधी आबादी को नरेंद्र मोदी का साइलेंट सपोर्टर माना जाता है। एक महिला को दिल्ली की कमान सौंपकर बीजेपी ने महिलाओं को भी संदेश दिया है। तीसरा फैक्टर ये कि रेखा गुप्ता मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग से जीत कर आई हैं, जो कि शुद्ध रूप से मिडिल क्लास का एरिया है। चौथा ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रेखा गुप्ता जुड़ी रही हैं। उनकी बीजेपी संगठन की तरह ही आरएसएस में भी गहरी पैठ है। पांचवा ये कि रेखा गुप्ता की उम्र अभी 50 साल है और ऐसे में वो दिल्ली के सीएम के तौर पर लंबे समय तक दिल्ली की सेवा कर सकती हैं। छठा ये कि रेखा गुप्ता ने 1992 में दौलत राम कॉलेज से स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की और 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट चुनी गई। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद की बागडोर संभालते ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक खास अल्टीमेटम भी दे दिया। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होने के साथ ही सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी।